मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 3 धातु एवं अधातु। पिछले वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ अधातुओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अधातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में धातुओं के बारे में चर्चा करी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके धनायन बनाती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं ऊष्मा की भी सर्वोत्तम चालक होती है, जैसे कि चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक थी। अब अधातुओं को लेकर अध्ययन करना चाहिए तो धातु के विपरीत अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायनों का निर्माण करती है, यानी अधातुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कुछ धातुएं अपवाद भी होती हैं, कुछ अधातुएं भी अपवाद होती हैं जो अपने नियमों के अनुसार अपने गुणों को धारित नहीं करती हैं। अब प्रमुख अधातुओं की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि अधातुएं अपवाद भी होती हैं, धातुएं भी अपवाद होती हैं, लेकिन अधातुओं में जो मुख्य अपवाद है वो है ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है Br। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि ठोस अवस्था में न होकर के द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, जबकि हम देखते हैं कि अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई गई है, लेकिन ब्रोमीन इसके विपरीत ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ हम कार्बन, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने लेकर के परीक्षण कर सकते हैं। ये सारी अधातुएं हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि इनमें सतह का प्रकार किस प्रकार का है, कठोरता किस प्रकार की है, आघातवर्ध्यता किस प्रकार की है, उनमें तन्यता किस प्रकार की, विद्युत चालकता है या नहीं है, ध्वनिकता है या नहीं है। तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो अधातुएं हैं उनमें ये सभी प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। हालांकि कुछ अधातुएं विद्युत चालकता दर्शा सकती हैं, जबकि आघातवर्ध्यता और कठोरता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। अब चूंकि हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर दिए, इसके बाद में भी हम इनके सही और सटीक गुणों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही इनकी पहचान करें तो वास्तविक पहचान इनकी छिप जाती है। क्योंकि धातु और अधातु दोनों में ही ऐसे अपवाद भी देखे गए हैं जो कि ना तो धातु के और ना अधातु के गुणों को वो फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से अपवाद हैं, आइए हम इन्हीं अपवादों पर दृष्टि डालते हैं। जैसे नंबर 1 पर आपके दे रखा है यहाँ मरकरी, या इसको पारा भी बोलते हैं। डॉक्टर जो है जब ब्लड प्रेशर नापता है, आपने देखा होगा चिकित्सक के पास, तो ब्लड प्रेशर नापने की स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है। उस स्पाइग्नोमेनोमीटर के अंदर पारा होता है और उस पारे से वो बीपी की जांच करता है, ब्लड प्रेशर की जांच करता है। उसके अंदर ये मरकरी भरी होती है। आपने देखा होगा कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव के रूप में होती है। तो मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातुओं का मुख्य गुण होता है कठोरता दर्शाना। लेकिन मरकरी यानी प्रतीक है इसका Hg, एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, कमरा का ताप का मतलब होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। धातुओं का गलना
हम जानते हैं कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन अब इसमें भी गलनांक के रूप में देखें तो गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। गैलियम का प्रतीक होता है Ga और सीजियम का प्रतीक होता है Cs। दोनों ही ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, अर्थात इनका गलनांक बहुत कम होता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो कि हथेली पर लेने पर पिघलने लगती है, तो इसका आंसर होगा गैलियम और सीजियम। इसके अलावा इनका कारण पूछिए कि गैलियम और सीजियम के पिघलने का क्या कारण है, तो इसका कारण होगा क्योंकि गैलियम और सीजियम दोनों का ही गलनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए जल्दी से पिघल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आइए, इसमें देखिए आप आयोडीन, प्रतीक होता है आई। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये चमकीली अवस्था में होती है, जबकि चमकीली अवस्था का गुण धातुओं का गुण है, जबकि ये अधातु होते हुए भी चमकीली अवस्था में पाई जाती है, तो ये अपवाद हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है या उसमें चमक होती है, तो इसका आंसर होगा आयोडीन। नंबर 3 पॉइंट पर आइए, कार्बन जो कि एक अधातु है जिसका प्रतीक होता है C। कार्बन के प्रकृति में बहुत से अपर रूप होते हैं, यानी इसके विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे कि 3 मुख्य रूपों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन 3 मुख्य अपर रूप होते हैं। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, जो कि विद्युत का पूर्णतया कुचालक होता है, क्योंकि इसकी हीरे की एक चतुष्फल की संरचना होती है जिसमें चारों कार्बन पूर्णतः संकुलित रहते हैं। कोई जगह इलेक्ट्रॉन्स को आयंस को रोटेट करने के लिए नहीं होती है, इसलिए कार्बन पूरी तरह से कुचालकता दर्शाता है। इसके विपरीत इसका दूसरा अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी ऐसा अपरूप है जिसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सुचालकता दर्शाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कार्बन का कौन सा ऐसा अपरूप है जो विद्युत चालकता दर्शाता है, तो कार्बन का ग्रेफाइट एक ऐसा अपरूप है जो विद्युत चालकता दर्शाता है। हीरा कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है और इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ही उच्च होता है। ये देखिए, कार्बन के अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और चौथा जो है इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त रहता है। 4 नंबर पॉइंट पर आइए, क्षारीय धातु। क्षारीय धातुओं में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 3 धातुएं दे रखी हैं। लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li, सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na, पोटेशियम जिसका प्रतीक होता है K, यानी Li, Na और K। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनको चाकू से बर्फी की तरह अपन जो है इनको काट सकते हैं अपन चाकू से। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक, इनकी डेंसिटी और इनका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं या धातुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तक अपन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर धातु और अधातु का वर्गीकरण करके अपन पढ़ रहे थे, लेकिन यदि धातुओं को स्पष्ट रूप से धातु और अधातु को पढ़ना चाहें तो हमें इनके रासायनिक गुणों को देखना पड़ेगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। अब धातु और अधातु की प्रकृति का अवलोकन करें तो अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधिकांश अधातुओं के अंदर ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल करके अम्ल का निर्माण करती हैं। इसीलिए अधातुएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं, यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, प्रकृति में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र सभी जानते हैं, CO2 इसका अणुसूत्र होता है CO2, जिसमें कार्बन
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 का निर्माण करता है। तो CO2 जो कार्बन का ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक इसी प्रकार सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाए तो SO2 बनेगा। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति भी अम्लीय होगी। इसके विपरीत धातुओं के जो भी जितने भी ऑक्साइड बनेंगे वो हमेशा क्षारीय होते हैं। जैसे कि कॉपर है, तांबा, कॉपर, जिसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और इसकी प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी। तो प्रकृति का अपन अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताओगे अम्लीय। प्रश्न पूछे कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर होगा क्षारीय। अब कुछ प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नोत्तर देखते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है, तो धातु में आएगा मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg। सेकंड क्वेश्चन है अपना, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं। चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा प्रश्न है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा Hg, सिल्वर या चांदी उष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। आघात वर्धे और तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धे का मतलब होता है ऐसी धातुएं जिनको पीट करके पतली चादरों में बदला जा सके, आघात वृद्धे कहलाती हैं। इसके अलावा तन्य का अर्थ होता है जिनसे तार खींचे जा सके, ऐसी धातुएं जिन्हें खींच करके तारों में बदला जा सके। जैसे कि चांदी में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है, इससे लगभग 2 किलोमीटर तक के तार खींचे जा सकते हैं। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। भौतिक गुणों के बारे में हमने भली भांति अध्ययन कर लिया है। थैंक यू।